हेलो जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा वाच्य और काल। तो यहाँ पर अब हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। जो हमने पहले टॉपिक पढ़े उन सब का प्रयोग हम इसके अंतर्गत करेंगे। एक है वाच्य और दूसरा जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों वो है काल। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो हमारा वाच्य है इसका एक क्वेश्चन बनता है हमारा पहला, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, कल हमने वचन वाला अपना टॉपिक कंप्लीट किया था। शाब्दिक अर्थ क्या है हमारा? वाच्य का अर्थ होता है कहना या फिर बोलना, कहना या बोलना। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर है डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। और परिभाषा क्या है यहाँ पे? वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है, जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वाच्य। दूसरा, वाक्य में प्रमुखता वाला, वाक्य में प्रमुखता वाला वाच्य कहलाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बना हमारा, वाच्य के भेद। वे होते हैं तीन। इन तीन भेदों में एक है हमारा कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तीसरा क्या है जी? भाववाच्य। कर्त, कर्म और भाववाच्य। इसके साथ यहाँ पे पहला भेद जो है वो आपका कर्तवाच्य का है। और कर्तवाच्य किसे कहेंगे? इसमें कर्ता की प्रधानता हो। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है और यहाँ तक जो बेसिक तीन क्वेश्चंस आपके सामने वो समझ में आ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में प्रीवियस नॉलेज आपको बहुत है लेकिन इसका क्वेश्चन सही पेपर में नहीं कर पाते। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? कहना या बोलना है। परिभाषा, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाक्य में प्रमुखता वाला क्या कहलाता है? वाच्य। वाक्य में जिसकी भी प्रमुखता होगी वो वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद कितने होते हैं? तीन, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये जो आपका कर्तवाच्य है, इस कर्तवाच्य के अंतर्गत ये कर्ता की प्रधानता वाला, कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता, और इसमें क्रिया की क्या है? क्रिया की प्रधानता है। तो ये कर्ता की प्रधानता कर्म की और ये क्या है? आपकी क्रिया की प्रधानता वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाच्य का अर्थ कहना या बोलना भी होता है। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य में प्रमुखता वाला वाच्य कहलाएगा। और वाच्य के जो भेद है वो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, और ये क्या कहलाया जी आपका? यहाँ भाववाच्य, क्रिया की प्रधानता वाला, ठीक है जी। ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाते हैं।
अब जो कर्तवाच्य है आपका ये वाला, इसमें पहला है हमारा अर्थवाच्य। अर्थवाच्य के अंतर्गत वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब क्या है? मुख्य रोल कर्ता का होता है। दूसरा, क्रिया का लिंग वचन वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। कैसे होगा ये देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। कैसे? सहवाग क्रिकेट खेलता है। राम आम खाता। तीसरा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये तीनों सेंटेंस हमारे क्या हैं? सकर्मक क्रिया के। और सेंटेंस राधा पढ़ती है, मोर नाचता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, छात्र मैदान में खेलते हैं। अब ये जो सेंटेंस हैं आपके, ये सारे के सारे सेंटेंस हैं आपके अकर्मक क्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि कर्तवाच्य के वाक्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना जी। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब आपकी क्लास लाइव चल रही है
लाइव चलने के बाद में आपकी ये क्लास आपके पास रहती है तब तक जब तक 6 महीने 1 साल या आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती। तो आपको इसको डाउनलोड करके कहाँ ले जाना है, एक तो ये समझ से परे है। दूसरी चीज़, हाँ ये हो गए हैं, देखो जो रेगुलर बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको समस्या होगी। तत्पुरुष समाज के 4 भेद मैंने 2 बार पढ़ाई, ठीक है, उपभेद सॉरी, ठीक है, तत्पुरुष समाज के 2 भेद भी हो गए। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते विकास तो आप यहाँ ये कमेंट ना करते। दिक्कत केवल उन्हीं बच्चों के है जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की। जब मैं समाज के भेदों की चर्चा कर रहा था उसी दौरान मैंने आपको तत्पुरुष के 4 उपभेद भी कराए, और वो एक नहीं बल्कि 2 बार कराए। एक बार तो समाज के भेदों की चर्चा करते समय और एक बार तत्पुरुष के जब भेद पढ़ा रहे थे वो उसको बताते समय। अब आप कहीं तो गायब हो जाते हो, कहीं आप आ जाते हो, ठीक है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता उस चीज़ के बारे में। तो समाज की जितनी क्लासें हैं, सबसे पहले वाली क्लास, दूसरी क्लास और सबसे लास्ट वाली क्लास, आप 3 क्लासें खोलिए और उसमें तत्पुरुष समाज के जो 4 उपभेद है वो 2 बार पढ़ लीजिए। तो मैंने कई बार कहा, बहुत सारे बच्चे हैं जो टेक्निकल टीम है हमारी, वहाँ भी जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक, उनको भी परेशान करते हैं। समस्या यहाँ क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर आपका कोई भी डाउट है, टीचर से पूछने से पहले उसको 2 बार सुनिए कि आखिरकार टीचर ने बोला क्या है, आपको समझाने के दौरान इस तरह से एग्जाम्पल दिए। दूसरा, आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप कितने भी स्मार्ट बन लीजिए और आप कितने भी धुरंधर अपने आप को मानते हो, जब तक आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं होगी, सरस्वती की मेहरबानी नहीं होगी। मेरा अपना तजर्बा है, और मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लंबे समय से पढ़ाई, सरस्वती की मेहरबानी पढ़ाई में कंटिन्यूटी मांगती है। अब एक दिन आप 18 घंटे पढ़ लो, 4 दिन मत पढ़ो, तो 18 घंटे की जो मेहनत है, मैं जिंदगी में आपको एफिडेविट बना के दे सकता हूँ उस चीज़ का, तो 18 घंटे की मेहनत आपके काम आएगी नहीं, क्योंकि जो ऐसी अभ्यास में होती है चीज़ें। मैथ का अभ्यास कंटिन्यू करोगे तो मैथ आपका है, अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़े और कितनी बार आपने मैथ को कंप्लीट कर लिया हो, कुछ टाइम के बाद वो आपका रहेगा ही नहीं, और उस पर किसी का ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, बस अपना रेलम रेल है इधर उधर। इसीलिए ठीक है, डाउनलोड से संबंधित क्लास की या बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारे बच्चों के साथ है। आपने लाइव बैच परचेज किया है, लाइव बैच में लाइव आपकी क्लासें चल रही है, ठीक है, उसके बाद ये क्लास आपकी सेव हो जाती है। जब आपको रिवीजन करना होगा आप खोल के देख सकते हैं। नोट्स मैंने भी खुद दिए, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, प्रिंट्स नोट्स हैं, PDF है बहुत सारी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में खुद के नोट्स बनाने चाहिए। और भी कोई दिक्कत है तो 7082189797 पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, क्योंकि मैं लेता हूँ घर से क्लास। तो टेक्निकल टीम और बाकी जैसे टीचर है, जैसे हिस्ट्री की क्लास की चर्चा यहाँ हो रही थी, अब हिंदी वाला टीचर हिस्ट्री की क्लास में क्या करेगा। अब हमारे पास GS के कम से कम 15 से ज़्यादा टीचर हैं, आपको हिस्ट्री कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं मुझे ये पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ केवल हिंदी की बात करें, हिंदी में किसी तरह की आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, आप उस पर मैसेज लिख के छोड़ दो, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर कंटिन्यू 12 तक क्लास होती है, फिर इवनिंग टाइम में क्लास होती है। तो क्लास से जब फ्री होंगे तो आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे, लेकिन जब क्लास में ही होंगे तो फिर किसी को रिस्पॉन्स मिलना नहीं। आप चाहे कॉल करते चले जाओ, फिर 2 बार 3 बार कॉल कोई करता है तो मैं नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, 3-4 बार या 15-20 बार कोई कमेंट कर देता है तो उसकी ID ब्लॉक करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे स्टूडेंट ना तो पसंद है ना मैं उनको पढ़ाना चाहता। तो इसीलिए मैंने कई बार बोला, पढ़ाई में निरंतरता और पेशेंस दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कर्तवाच्य, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, तो कर्ता की प्रधानता हम 2 चीज़ एक साथ कर रहे हैं। एक तो हम क्रिया जो है रचना क्रम के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया, उसका तो यहाँ रिविजन कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ रिविजन कर रहे हैं, और साथ के साथ एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है वाच्य, और वाच्य में से कर्तवाच्य। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि क्योंकि इसी का क्वेश्चन आप गलत करते हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये जो तीसरा पॉइंट है ना, आप इसको भूल जाते हो। कर्तवाच्य के वाक्य में अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सहवाग क्रिकेट खेलता है, इसमें क्रिकेट कर्म है। राम आम खाता है, इसमें आम जो है कर्म है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक क्या है, कर्म है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कर्मवाच्य का नहीं, ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस प्यारे दोस्तों है आपका कर्तवाच्य का। क्यों है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्रिया का जो लिंग वचन है, यहाँ जो हमारी क्रिया हमने प्रयोग की, ये खेलता सहवाग के अनुसार, खाता राम के अनुसार, ये पढ़ता मोहन के अनुसार है। ये पढ़ता पुल्लिंग है जबकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, ये खेलता पुल्लिंग है जबकि यहाँ क्रिकेट स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कर्म के होते हुए भी क्रिया का लिंग वचन सहवाग और मोहन राम के अनुसार आया है। तो यहाँ ये क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है खाता, क्योंकि यहाँ राम एक वचन पुल्लिंग है। तो यहाँ पे खेलता खाता पढ़ता है, सहवाग राम मोहन के अनुसार आया। तो सहवाग राम मोहन का जो लिंग वचन है, सहवाग राम मोहन जो जिस पुरुष के हैं, क्रिया भी आपकी उसी पुरुष की है।
अब इस सेंटेंस को क्रमवाच्य में बदलना है। ठीक है, सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, क्रमवाच्य में बदल गया। सहवाग ने क्रिकेट खेली, अब यहाँ आ गया खेली, जबकि सहवाग तो पुल्लिंग था, तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार हो गया? क्रिकेट के अनुसार। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी किसके अनुसार हो गया? पुस्तक। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पढ़ी गई किसके अनुसार आ गया? पुस्तक के अनुसार। तो जब जब कर्म मौजूद हो सेंटेंस में, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार फिक्स हो, तो वे सारे सेंटेंस सहकर्मक क्रिया के होते हैं, लेकिन कर्तवाच्य के होते हैं। अब सहकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस कर्मवाच्य के भी होते हैं, लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या है? वहां क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा, जबकि यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। अब राधा पढ़ती है, तो ये जो पढ़ती है ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ जो राधा है वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार। मोर नाचता है, तो यहाँ पे मोरनी, मोर का क्या होता है? स्त्रीलिंग रूप होता है, तो ये नाचता है, ये पुल्लिंग एक वचन है, क्योंकि यहाँ मोर पुल्लिंग एक वचन है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पक्षी बहुत सारे हैं बहुवचन में, तो उड़ने की क्रिया भी बहुवचन में है। आकाश वो आधार है जहाँ पर कार्य हो रहा है, आकाश यहाँ कर्म नहीं है। छात्र मैदान में खेलते हैं, अब छात्र बहुत सारे हैं, तो ये भी बहुवचन में क्रिया है, खेलते हैं। और मैदान वो स्थान है जहाँ पर कार्य संपन्न हो रहा है, तो यहाँ आकाश और मैदान को आप कर्म नहीं मान सकते, बल्कि ये अकर्मक क्रिया में आपको बताया गया था कि जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते। मैं स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये स्मार्ट बोर्ड मेरा क्या है? आधार है। आप कॉपी पे, नोटबुक पे, रजिस्टर पे चीजें नोट कर रहे हैं, तो वो आपका आधार है नोट करने का। तो यहाँ पर ये क्रिया जो है पक्षी, छात्र, मोर और राधा के अनुसार है। ये सेंटेंस आपके अकर्मक क्रिया के हैं, ये सेंटेंस आपके सहकर्मक क्रिया के हैं, लेकिन यहाँ ये सातों के सातों सेंटेंस आपके कर्तवाच्य के हैं। तो यहाँ क्या हो गया? वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, सहवाग की, राम की, मोहन की, ठीक है, राधा, मोर, पक्षी और छात्र की। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, यहाँ क्रिया का लिंग वचन पुरुष, यहाँ भी क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार है, इसलिए दोनों कंडीशन अप्लाई है। वाक्य में अकर्मक क्रिया वाले ये रहे सारे, व सहकर्मक क्रिया ये रहे सारे का प्रयोग किया जाता है। सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, ये सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य है और इसमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार आया है, इसीलिए सारे के सारे सेंटेंस आपके कर्तवाच्य के कहलाते हैं। अगर कर्तवाच्य समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए ES के। दूसरा क्या है आपका? कर्मवाच्य। दूसरा क्या है आपका? कर्मवाच्य का सेंटेंस। ठीक है, तो क्या है जी कर्मवाच्य में? वाक्य में कर्मवाच्य, वाक्य में कर्म की, वाक्य में कर्म की प्रधानता, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में क्रिया का, वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष, वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर, कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार रहता है या वाक्य में, वाक्य में केवल सहकर्मक क्रिया का, वाक्य में केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सहकर्मक क्रिया वाले, सहकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य, वे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष, इसमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, सहकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो, कर्मवाच्य के कहलाते हैं। वो क्रमवाच्य, क्रम के अनुसार हो, क्रमवाच्य के, कर्मवाच्य के कहलाते हैं, कर्मवाच्य के कहलाते हैं।
वाक्य में कर्ता के अनुसार, वाक्य में कर्ता के साथ, वाक्य में कर्ता के साथ, वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा, ये द्वारा, द्वारा के द्वारा परसर्ग, परसर्ग कारक चिन्ह का, परसर्ग कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा परसर्ग कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, जरूरी नहीं सेंटेंस देके पूछा जाए। इनमें में से कौन सा कथन कर्मवाच्य से संबंधित है, कौन सा कर्मवाच्य के अनुसार संगत है, मेल है, बेमेल है, असंगत है, सत्य है, असत्य, इस तरीके से पूछा जाता है। स्टेटमेंट को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अंकुर भाई, मैं मालिक नहीं हूँ कैरेबिल का, मैं एज ए फैकल्टी हूँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है तो कभी कभी मालिक को जो है सही रास्ता दिखाने का काम कर लेते हैं। ठीक है, वो बात सारी मानते हैं लेकिन मैं अपनी ज़्यादा बात मनवाता नहीं हूँ उनसे। ठीक है जी जी, नहीं क्लास कोई नहीं कटी है विकास, आप परेशान ना हो। मैंने ये कहा आप पहली क्लास सुनी जिसमें मैं समाज के भेदों की चर्चा कर रहा हूँ और दूसरी क्लास सुनी। ठीक है, रीज़न यही है कि आपने समाज की सारी क्लास अटेंड नहीं की है। ये प्रॉब्लम केवल आपकी है, बाकी बच्चों की नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरा भी उस पर ध्यान होता और बाकी बच्चे भी मुझे याद दिला रहे होते। समस्या आपकी यही है कि आप सारी क्लास ना तो खोल के सुनना चाहते हो और ना आपने सुनी, तो अपनी ही चीज़ों को दुरुस्त करने के चक्कर में आप कुतर्कों का सहारा मत लिया करो। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कई बार हम लोगों की जब टीचरों की मीटिंग होती है तो उसमें मैन टीचर जो पुराने टीचर हैं कैरेबिल के आपस में डिस्कशन करते हैं जब बच्चों को प्रॉब्लम आती है या हम बच्चों को कोई दूसरी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी होती है। तो मेरी भूमिका ये होती है कि जब सब बोल लेते हैं उसके बाद मेरा नंबर आता है और मैं जब भी बोलता हूँ बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ और मेरी बातों को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं बोलता ही कम हूँ। और जो भी बोलूँगा बच्चों के हित में बोलूँगा क्योंकि मेरा नेचर ही उस तरह का है, मेरी परवरिश उस तरह की हुई है, मेरे पढ़ाने का जो दौर है वो ऐसे ही चला है। ठीक है, जिसमें क्योंकि जब तक देखो बच्चों का भला नहीं होगा, बच्चों तक चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, बच्चों की सिलेक्शन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ें लंबी नहीं चल सकती है। तो इसलिए ढोल ढपली बजा के, दिखावा करके, फोटो शो करके, ठीक है, रील बना के, उसमें मैं कभी विश्वास करता ही नहीं। ठीक है, रील भी बने तो कहीं ना कहीं बच्चों के काम की बने ताकि ज़्यादातर बच्चों तक जाए। जैसे कोई एग्जाम डेट आ गई हो तो उसकी रील बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिलेबस की रील बननी चाहिए, जो सिलेबस है, शॉर्ट ट्रिक की रील बननी चाहिए। ठीक है, कोई कैंपेन चलाना है उसकी रील बननी चाहिए। लेकिन बाकी जो तमाशा है उसके मैं एकदम खिलाफ हूँ, वो भी सरस्वती के मामले में। क्योंकि ये सरस्वती की आराधना शिक्षा से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, इसमें नौटंकी जिसने की है ना वो धराशायी हुआ है। इसके जीते जागते उदाहरण आपके सामने बहुत सारे हैं, अन अकेडमी है, बाईजूस है, और भी मैं नाम नहीं लूँगा, बुरा लगेगा लोगों को। ठीक है, तो इसलिए उसका रीजन यही है कि सरस्वती के साथ चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, या कोई एजुकेटर हो, या फिर कोई मालिक हो जिसने अपना पैसा लगाया है और एजुकेशन के मामले में वो बहुत मोटा पैसा कमाना चाहता हो। क्योंकि ये सरस्वती के लोग यही भूल जाते हैं कि ये सारा का सारा जो हमारा प्रक्रिया है, जो सारा प्रोसेस है, ये सीधे सीधे सरस्वती से जुड़ा है। और सरस्वती के मामले में ना तो चतुराई चलती है, ना ज़्यादा धन की पावर चलती है, ना बाहुबल चलता है। इसमें केवल और केवल कलम चलती है और माइंड वो चलता है जिसका माइंड सात्विक रहा हो। तो इसीलिए सात्विकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये अपने आप में प्रसिद्धि और धन को अपने आप खींच के लेके आती है। अगर दोनों में से ना तो सात्विक रह पाए, ठीक है, और ना आपकी मस्तिष्क में वो चीज़ें हैं और ना आपकी कलम में वो दम है, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक ढोल डबरी बजा के नौटंकी करके अपने ऐड पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाओगे। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे बच्चों को ये शौक है और आप आने वाले समय में करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सरस्वती एक ऐसा है फल है जिसमें जितना पेशेंस रख के बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में जितनी मेहनत करोगे उतना ये चीज़ें निखर के आएगी बड़ी बड़ी। मेरा तो एक्सपीरियंस है ये, और मेरा ये एक्सपीरियंस है वो कि ये नहीं कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी जिया वो, अरे मैं भी तो बहुत सारे लोगों से पढ़ा हूँ, मेरे भी तो टीचर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, उनका भी कहना यही है। इसके अलावा मैं देखता भी हूँ बाकी लोगों को, अभी पीछे जो तमाम घटनाएं हुई पिछले 10 सालों में उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि ये सारी घटनाएं मेरे सामने हुई है। तो इसीलिए आपसे भी मेरी गुजारिश यही है कि इसमें आपको ना तो चतुराई का प्रयोग करना है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना, सीधे रास्ते चल के आपको मेहनत करनी है। तो एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों हमारा इसका, ये जो स्टेटमेंट दी कि इसमें से कौन सा कथन कर्मवाच्य की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक, असंगत है, बेमेल है, और कौन सा कथन कर्मवाच्य की दृष्टि से इसमें से शुद्ध है, ठीक है, या मेल है।
इसके बाद फिर वो क्या देगा आपको, सेंटेंस देगा, और सेंटेंस दे के वो यहाँ पर इस तरीके से प्रयोग करेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का नहीं है या कौन सा वाक्य क्रमवाच्य से संबंधित है। सहवाग ने क्रिकेट खेली। दूसरा, सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेले जाती है। तीसरा, मोहन ने रामायण पढ़ी। मोहन के द्वारा तक पढ़ी भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे। बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे। छात्र मैदान में फुटबॉल राधा ने नृत्य किया। माली ने पके पके आम तोड़। ड्राइवर ने बस। प्यारे दोस्त, सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं, कर्मवाच्य। किसके हैं जी, कर्मवाच्य। दूसरा, ये सारे के सारे सेंटेंस सहकर्मक क्रिया के भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। इसमें कर्म क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, रामायण, पुस्तक, हजारों सैनिक, पतंग, फुटबॉल, नृत्य, पके पके आम और बस। ये इसमें कर्म। दूसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो खेली का लिंग वचन है वो किसके अनुसार है, क्रिकेट के अनुसार है, जबकि सहवाग पुल्लिंग है। तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है, क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ कर्म है। यहाँ पे ये खेली जाती है, इसका लिंग वचन किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। और जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा, सेंटेंस कर्म अच्छे के होंगे। मोहन ने रामायण पढ़ी है, पढ़ी किसके अनुसार आया, रामायण, क्योंकि मोहन तो पुल्लिंग था। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई किसके अनुसार है, पुस्तक, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी गई, जबकि यहाँ मोहन पुल्लिंग था। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। यहाँ भारत पाकिस्तान एक है अपने आप में, ये मारे गए क्या है, हजारों सैनिक। भारत पाकिस्तान पे तो इफेक्ट पड़ा नहीं है, सैनिक पे है ना, मारे तो सैनिक गए। तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है, हजारों सैनिक के अनुसार। बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पतंग क्या है, ये ऊपर जा रही, उड़ क्या रही है पतंग, बच्चे नहीं उड़ रहे ना, मैदान उड़ रहा है। तो इसलिए कर्म आपका क्या है, यहाँ पतंग है। छात्र मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो कर्म क्या है आपका, फुटबॉल। राधा ने नृत्य किया, तो एक किया क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। राधा क्या स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार तो आया नहीं। तो एक किया किसके अनुसार, नृत्य, क्योंकि नृत्य पुल्लिंग एक वचन है। माली ने पके पके आम तोड़े, तो तोड़ने का प्रभाव पके पके आम पे पड़ा। माली जैसा पहले था ऐसा का ऐसा ही है।
ड्राइवर ने बस चलाई तो चली बस है, ड्राइवर अपने स्थान पे बैठा है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। और सकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य हैं इसमें क्रिया का लिंग वचन प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्रम के अनुसार हो तो वो क्या कहलाते हैं, कर्मवाच्य। क्लियर। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या थी, क्योंकि जब भी हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिक भूतकाल में चीजें चली जाएगी। यहाँ एक तो हमने के द्वारा का प्रयोग किया है, ठीक है जी, यहाँ भी हमने के द्वारा का प्रयोग किया है। तो जब भी कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा आएगा, ऑटोमेटिक क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार हो जाएगा। जब भी कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक क्रिया भूतकाल में चली जाएगी। तो यहाँ मोहन ने रामायण पढ़ी कब, भूतकाल में। सहवाग ने क्रिकेट खेली कब, भूतकाल में। तो जब जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, क्रिया किसकी होगी, भूतकाल की। और जब कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा का प्रयोग होगा तो क्रिया का जो लिंग वचन है वो क्रम के अनुसार फिक्स होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन सेंटेंसों में जो कि कर्तवाच्य के थे, इसमें द्वारा के द्वारा लगा दे तो सेंटेंस क्रमवाच्य के बन जाए। सहवाग क्रिकेट खेलता है, सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। राम के द्वारा आम खाया गया, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, ठीक है। राधा द्वारा नृत्य किया गया, ठीक है। मोर द्वारा नाचा गया, पक्षी द्वारा उड़ा गया, ठीक है। पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी। ये सब क्रमवाच्य के सेंटेंस। छात्र द्वारा मैदान में क्रिकेट खेली गई, या छात्र ने मैदान में क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेली। तो वो सब क्या बन जाएंगे, जब हम कर्ता के साथ, ठीक है, ने का प्रयोग कर ले, कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा का प्रयोग कर ले, तो उसमें ऑटोमेटिक कर्ता का रोल कम और कर्म का रोल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें को सकर्मक क्रिया वाला या कर्म की प्रधानता वाला वाक्य हम कहते हैं। तो अगर कर्त और कर्म वाच्य में आपको अंतर समझ में आ गया और दोनों क्लियर हो गए हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब इसका एक तीसरा भेद बच गया हमारा, और वो तीसरा भेद है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य कहाँ होगा जी, भाववाच्य। वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती। वाक्य में क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की होती। ये बहुत पूछा गया है जी, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बहुत पूछी गई। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया होगी, तो आप बोलोगे अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की होगी। तीसरा, वाक्य में क्रिया का न होना, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। और वाक्य में निषेधात्मक शब्द नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले तथा कर्ता के साथ से कारक चिन्ह, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह प्रसर्ग का प्रयोग होता है। क्लियर। ये क्या है जी, आपका भाववाच्य। समझिए, भाववाच्य के सेंटेंस सहवाग से क्रिकेट करा चुके हैं ना। सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती।
दादाजी से चला नहीं जाता। नानी अब नानी से अब ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता। देवेश से पढ़ा नहीं जाता। गर्मी में गर्म पानी नहीं गर्मी में गर्म पानी नहीं पिया जाता। शिक्षक से क्लास नहीं ली जाती। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कर्ता के साथ से का प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या है, कर्ता के साथ से का प्रयोग। दूसरा आपको ध्यान रखना है, क्रिया से पहले नहीं 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 का प्रयोग। किसी भी सेंटेंस में क्रिया का होना नहीं पाया गया। ये सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हो गई। वाक्य में क्रिया की प्रधानता है, क्यों? क्योंकि क्रिया का होना नहीं पाया जाता। वाक्य में क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की है, क्रिया अन्य पुरुष की होगी, पुल्लिंग होगी, एक वचन की होगी। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, सब में पाया गया। वाक्य में निषेधात्मक शब्द नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले तथा कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपकी सूत्र। तो यानी कि ये सारी की सारी कंडीशन क्या है आपके यहाँ इस पर अप्लाई हो रही है। तो क्रिया से पहले सब में नहीं है, क्रिया का न होना पाया गया, कर्ता के साथ से का प्रयोग। तो क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ जाता पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है। तो जब यहाँ चार कंडीशन लिखी है तो आप कोई एक कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। जब चार कंडीशन, अगर एक कंडीशन अप्लाई होती तो मैं चार को क्यों लिखता? अरे कुछ सेंटेंस को आप इससे पहचानोगे, कुछ को इससे पहचानोगे, कुछ को इससे पहचानोगे, बाकी को इससे पहचानोगे। ऐसे यहाँ पे भी क्रमवाच्य की कंडीशन मैंने 5 लिखी है, तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कंडीशन लगा हुआ। अगर एक ही कंडीशन होती तो 5 को क्यों लिखता मैं? वाक्य में क्रम की प्रधानता होगी, कुछ इससे पहचाने जाएंगे। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर क्रम के अनुसार रहता है। वाक्य में केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, तो पूछेगा केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? क्रमवाच्य में। लेकिन सहकर्मक क्रिया का प्रयोग तो कर्तवाच्य में भी होता है, लेकिन फिर उस पर यह कंडीशन लगाओगे, सहकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष क्रम के अनुसार हो, क्रमवाच्य के कहलाते हैं। क्योंकि क्रम सहकर्मक क्रिया का प्रयोग तो यहाँ पे भी तो था, ये भी तो सहकर्मक क्रिया के वाक्य हैं, लेकिन ये कर्तवाच्य के, ये लिखा है इसमें। वाक्य में अकर्मक सहकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग है, सहकर्मक क्रिया का प्रयोग इधर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार था और यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार है। यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार, ये दोनों में अंतर था। इसलिए आपको क्या करना है, इन सारी कंडीशन का अप्लाई करना है। तो जब कर्ता के साथ से आ जाता है, क्रिया से पहले नहीं आ जाता है, तो वो सेंटेंस भाववाच्य के होते हैं, उसमें क्रिया का न होना पाया जाता है और क्रिया की प्रधानता होती है। क्योंकि कर्ता क्रम तो इसमें भी है, सहवाग कर्ता है, क्रिकेट क्रम है। तो कर्ता क्रम के होते हुए भी जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, उन सेंटेंस को हम क्या कह रहे हैं? भाववाच्य का सेंटेंस कहते हैं। अब आप में से एक एक बच्चे को कमेंट करके बताना है, ठीक है, जो भी आपकी समस्याएं हैं। अब मैं केवल 10 मिनट आप लोगों के कमेंट लूँ, जिस भी तरह की आपकी दुविधा है, ठीक है, जो भी आप पढ़ाते समय बहुत सारी परेशानी को आप फील करते हो, अब उसको कमेंट के माध्यम से मेरे सामने रख दीजिए। उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं निकाल के आपको दूंगा, अभी देगा। जी जी बताइए, अगर ये समझ में आ गया हो, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, यहाँ से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी मैंने करा दी।
और टॉपिक हो गया आपका पूरा शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, फिर वाच्य के भेद, आपका कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कर्ता की प्रधानता वाला, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब कल पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, कल पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम, ठीक है, काल वाले टॉपिक को। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें यस के लिए। जी नो सर क्लियर है, ठीक, थैंक यू ज्योति शर्मा, थैंक यू। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट, एक ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चंस केवल और केवल परीक्षा देने वाले 1% बच्चे सही करते हैं, बाकी सब कंफ्यूज रहते हैं अकर्मक सकर्मक क्रिया में। क्वेश्चन है वाच्य का, दिमाग लगा रहे हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया का। पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करते हैं ज्यादा बच्चे, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसको छोड़ के आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो अटेम्प्ट करेंगे, तुक्का मार के आएंगे, लॉजिक पता ही नहीं है किसी को। एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के गलत होते हैं बच्चों के। जी क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है, हाँ अरविंद जी, क्लास डाउनलोड ना होने के पीछे केवल टेक्निकल टीम जिम्मेदार है, हिंदी वाला टीचर नहीं है, ठीक है जी। जी थैंक यू प्रिया सिंह, ऑल क्लियर, थैंक यू थैंक यू। चलो क्लियर है? ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप मन लगा के पढ़ो, ये मान के कि मुझे इस टॉपिक में कुछ नहीं आता, नई चीज तरीके से नई चीज सीखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ ले सकता हूँ, कह सकता हूँ कि उस दिन का काम उस दिन ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट डे नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपका दिमाग सारा यहीं है, फोकस यहीं है, ठीक है, और आपको कोई डाउट बने। जी हमें कोई परेशानी नहीं होती है, सतीश कुमार चंदन जी, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, क्लास 68 इनकम्प्लीट अपलोड। हाँ अरुण राज जी, मैं एक बार चेक कर लूँगा अपने लेवल पे। रीजन क्या था, ऐप पे अभी पिछले ये मानो 15 से 20 दिन बहुत सारी उठक पटक कूद फांग हुई है, उसके चलते हो सकता है आपकी कुछ क्लासें उसमें डिस्टर्ब रही हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ें एक बार मेरे पास मैसेज भी छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे फ़ोन से अगर टेक्निकल टीम को मैसेज आएगा वो तुरंत उसको सही करेगा। आप लोगों को थोड़ा सा वो समय ले लेता है, ज़्यादा रिप्लाई नहीं देंगे आपको, लेकिन टीचर को तुरंत अपडेट एकदम देना होता है। जी जी जी, राहुल गौड़, ये ठाकुर अरुण प्रताप सिंह तोमर, अरुण राज शुक्ला सर, अंकित, के एम प्रीति, पूजा, प्रियंका, अश्वनी, भारती, जी जी, शंकु कुमार, कल्याणी, विशेष, अश्वनी, राधा, विपिन, अंकित, मोनू, संजय, यशपाल, धर्मेंद्र, संजय, किरण, बबलू। बाकी किसी को कोई डाउट? जी मेरी यूपीएसआई टेस्ट में 70 नंबर नहीं बन रहे, बनेंगे, आप टेंशन मान लो जी ठाकुर साहब, आप एक बार सारा सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चों ने जो पुरानी चीज़ें जिससे वो पढ़ के आए थे ना हिंदी में, उसी को पहले रखा, मेरी चीज़ों को बस सेकेंडरी मान लिया, तो उन बच्चों का स्कोर उस लेवल पे नहीं आ रहा है जो उनका स्कोर होना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जैसे मैंने ये वाच्य वाला टॉपिक करा दिया, अब अगर आपको सारे क्वेश्चन हिंदी के सही करने हैं तो पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यानी कि किसी भी टॉपिक की पहले आपने थ्योरी पढ़ी, तो कोई भी आपने ले लिया टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लिया, यहाँ पे सबसे पहले इस टॉपिक की क्या करनी है आपको, थ्योरी की क्लास, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक के साथ प्रैक्टिस क्लास, और इसके बाद समस्या समाधान, और इसके बाद मिक्स क्वेश्चन, के साथ अभ्यास। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैराथन क्लास के रिवीजन, ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है जिन बच्चों ने अब तक सिलेक्शन लिया है, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चन सही किए हैं, उनका तरीका ये था। आप लोग क्या करते हो, थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं है और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लेना, आप 10,000 क्वेश्चन करो या 40,000 करो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका 50% भी परफॉर्मेंस पेपर में नहीं होगा। अब मैं बार बार अपनी बातों पे दावा क्यों करता हूँ, क्योंकि 6 साल ऑनलाइन और 12 साल से ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गया, और इसी तरीके से कई लाख बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं हिंदी के दम पे। और आप जो तैयारी करें, आप में से कई हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी के सारे क्वेश्चन सही करेंगे,
तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ वाच्य के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ मैं आगे बढ़, पहले मैंने शाब्दिक अर्थ वाला कराया, फिर डेफिनेशन का कराया, फिर वेद का कराया, और फिर इनके आधार पे जो स्टेटमेंट बनी, ये जितने भी स्टेटमेंट हुए, और उसके बाद में फिर उनके एग्जाम्पल प्रूफ किए स्टेटमेंट पे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसके बाद जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में। अब मुद्दा ये, चलो जी थ्योरी तो आपने पढ़ा दी सर जी, अब इसका क्या करें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। इसके लिए हिंदी भाई और